हेलो एंड वेलकम बैक टू सेलिफाई। और यहाँ पे हम साइन इन करेंगे। अगर किसी का अकाउंट नहीं बना हुआ तो साइन अप भी कर सकते हैं। तो चलो साइन इन करते हैं। इसके बाद आते हैं सिस्टम में। तो सिस्टम में इस बैकअप ऑप्शन है। आप जो भी आपकी डिटेल्स है वो बैकअप जा सकते हैं गूगल ड्राइव में, आप स्टोर कर सकते हैं। और अगर आपका सिस्टम क्रैश कर जाए तो हम उसको रिस्टोर कर सकते हैं विद इन टाइम। अगर सबको ये इशू आ रहा है तो इसलिए हमने बैकअप सिस्टम इसमें इंट्रोड्यूस करा दिया है। इसके बाद आते हैं शॉप डिटेल में ये है कि आप शॉप का नाम डाल सकते हैं, फ़ोन नंबर, इस वगैरह डिटेल, लोगोस। तो ये जो भी डिटेल्स आप डालेंगे ये बिल्स में प्रिंट हो जाएंगी साथ साथ जब आप बिल प्रिंट करोगे। इसके बाद आते हैं अकाउंट सेक्शन में। तो अकाउंट सेक्शन में ये है कि स्टॉक, सैलरीज, बिल्स, बाइंग, रेंट, सब कुछ अवेलेबल है। सेल्स और नेटवर्थ। तो आप जब क्लोज़ करते हैं डेली तो वो नेटवर्थ कैलकुलेट होता जाएगा और आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं यूज़र सेक्शन में। तो यूज़र सेक्शन में यही है कि आप यूज़र ऐड कर सकते हैं, डीएक्टिवेट कर सकते हैं। जो बंदा डीएक्टिवेट होगा वो इस सिस्टम को लॉगिन नहीं कर सकता, और दोबारा भी एक्टिव कर सकते हैं इधर से जाके। जो भी इनएक्टिव होगा उसको एक्टिव क्लिक करके दोबारा एक्टिव लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। और आप अपनी मर्ज़ी के बंदे जो भी चाहे, जो भी रोल देना चाहे, जो भी प्रिविलेजेस देना चाहे उनको वो दे सकते हैं। अगर आप किसी को कोई प्रिविलेज नहीं देंगे तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये सुपर एडमिन के लिए ये ऑप्शंस। इसके बाद आते हैं रिपोर्ट्स पे। तो रिपोर्ट्स पे डेली, वीकली, मंथली, और आप किसी अपने हिसाब से भी कोई रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो वो डेस्कटॉप पे एक्सपोर्ट हो ही जाएगा। इसके बाद आते हैं सप्लायर पे। तो जो आपके सप्लायर्स है उसके डिटेल्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और जो भी प्रोडक्ट है उसके अगेंस्ट जब आप वो सप्लायर सेलेक्ट करेंगे तो उसके डिटेल्स आ ही जाएंगे। इसके बाद आते हैं कस्टमर सेक्शन पे। तो कस्टमर सेक्शन में यही है कि आप किसी भी कस्टमर को ऐड कर सकते हैं, और जो भी आप सेल करोगे, अगर आप किसी कस्टमर को लोन देना चाहें तो आप ये डिटेल उधर आती जाएगी, और इस कस्टमर के अगेंस्ट इधर लोन सेक्शन में लोन पेड और रिपोर्ट में ये उनका स्टेटस दिखेगा कि वो कितना पे कर चुका है और कितना रहता है उसका। इसके बाद आते हैं प्रोडक्ट सेक्शन में। ये प्रोडक्ट और सेल सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है। तो प्रोडक्ट्स पहले ऐड करने का तरीका, दो तरीके हमारे पास। एक है ऐड ऑप्शन इधर से। तो इधर आप प्रोडक्ट के डिटेल्स ऐड करेंगे, तो जब ऐड करेंगे और उसके साथ इमेज भी अपलोड कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। तो जब आप ऐड करेंगे तो ये इस तरह डिटेल्स आ जाए। अगर किसी चीज़ को एडिट करना है तो डबल क्लिक से भी एडिट हो सकता है और इधर से भी एडिट हो सकता है। नो, अच्छा ये डिलीट मैंने दबा दिया, एडिट दबाऊंगा तो एडिट पे चला जाएगा। तो इसके मतलब मैं लेट से मैं इसका इमेज अपडेट कर देता हूँ। मैं कोई भी इमेज डाल देता हूँ तो ये उधर शो हो ही जाएगा। देखें इमेज आ गया, अपडेट पे क्लिक करूँगा तो वो अपडेट हो ही जाएगा। देखें ये 37 नंबर अपडेट हो गया। इसके बाद आते हैं किसी चीज़ को आप डिलीट करते हैं तो वो ट्रैश में चला जाएगा, आप उसको दोबारा रिकवर भी कर सकते हैं। ऐड बैक करेंगे तो वो ऐड बैक हो जाएगा। सारी डिटेल्स जब प्रोडक्ट सेक्शन में आएंगे तो वो दोबारा उधर 37 नंबर वो अवेलेबल है। इसके अलावा आप किसी भी चीज़ के लिए बारकोड जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं इंपोर्ट सेक्शन पे। तो इंपोर्ट सेक्शन में यही कि आपको एक एक्सेल शीट दिया गया होगा जिसमें आप अपनी डिटेल्स ऐड कर सकें। जितने भी प्रोडक्ट है, अगर 1000 है, 10,000 है, जितने भी प्रोडक्ट्स है, आप वंस वो एक्सेल शीट इंपोर्ट करेंगे तो सिस्टम में आपका पूरा डेटा ऐड हो ही जाएगा। तो आई थिंक एक्सेल शीट के थ्रू ये इजी रहेगा, तो इसलिए हमने एक्सेल शीट का ऑप्शन भी रखा हुआ है। इसके बाद आते हैं सेल सेक्शन पे। तो सेल सेक्शन में यही है कि आपके सेल्स रिपोर्ट जनरेट होते जाएंगे, साथ साथ आप कोई भी बिल या आईडी से या नाम से सर्च कर सकते हैं। इसके बाद डिस्काउंट, एड्रेस, कस्टमर नेम, पेमेंट पेड, लोन अमाउंट, जो भी जितनी भी डिटेल्स है वो साथ साथ आती जाएगी। हम जाएंगे न्यू सेल पे। न्यू सेल में जो है ना,
आपने जितने आइटम्स ऐड किए होंगे वो इस तरह दिखेंगे। आप लेट्स से ड्रिंक सेलेक्ट करते हैं तो वो सिर्फ ड्रिंक शो होगा। अगर आप फूड सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ फूड सेलेक्ट होगा। आप जो भी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे वो इस हिसाब से सेलेक्ट होता जाएगा। तो आप आल सेलेक्ट करेंगे तो आल सेलेक्ट होगा, फिर उसके बाद जो भी आप आइटम सेलेक्ट करोगे वो बिल में ऐड होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है ना, हम आते, कोई बंदा बैंक के थ्रू ट्रांसफ़र कर रहा है और कस्टमर आईडी मौजूद है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं इधर से। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है प्रिंट और सेव का, तो प्रिंट भी हो सकता है 1-2 टाइम, जितनी भी टाइम आप प्रिंट करना चाहें। इसके अलावा आप डिस्काउंट परसेंटेज में देना चाहें या कैश में, तो वो ऑप्शन भी मौजूद है डिस्काउंट के। तो इसको हम सेव करते हैं, तो ये मैंने कर दिए। इसके बाद आते हैं ये जो नीचे एड्रेस शो हुआ है, तो ये डिलीवरी एड्रेस है जो कि बिल में शो हुआ होगा। अगर आपको कोई बंदा डिलीवरी करना चाहे किसी ऑर्डर का तो वो उस एड्रेस पे जा सकता है, वो उसके बिल में लिखा हुआ आएगा। तो आपको बार बार उसको लिखने की या मैसेज करने की ज़रूरत नहीं होगी अपने जो भी आपका लड़का होगा, जो भी बंदा भी डिलीवर करेगा। तो इस हिसाब से आप उसको कैंसिल भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, और इसके साथ हिस्ट्री आती जाएगी। अगर किसी ने एडिट किया होगा तो अपडेटेड हिस्ट्री आती जाएगी। इसके बाद होम पे आते हैं। होम पे टोटल सेल, टोटल प्रॉफिट, मंथली सेल, मंथली प्रॉफिट, ये चीज़ें होंगी, और आप अपने हिसाब से भी चीज़ें रख सकते हैं। तो आई थिंक इतना ही था। इसके अलावा हम इसमें अपडेट करें, और ये वेब व्यू भी अवेलेबल है। तो अगर आप वेब में यूज़ करना चाहें या डेस्कटॉप एप्लीकेशन, तो इंशाल्लाह ये अवेलेबल है। आप किसी भी डाउनलोड कर लें और इंस्टॉल कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।